बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। मंडी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे बाकी जिन्सों के भाव में क्या कुछ हालचाल रहा। साथ ही साथ इन भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सरसों के भाव में घटत बढ़त जारी। विजयपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव। जबलपुर मंडी में दर्ज हुई 236 रुपए की गिरावट। सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 750 रुपए। लखनऊ मंडी में 700 रुपए पर हुआ कारोबार। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सरसों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सरसों के भाव को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो सरसों के सौदे हैं वो मंडियों में उठापटक के साथ हुए और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो आवक है वो सामान्य रही। सरसों को लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। एक बार ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में तेजी का रुख रहा। यहां 21 मार्च को सरसों 4,850 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 22 मार्च को यहां इसका भाव 75 रुपए चढ़कर 4,925 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 21 और 22 मार्च को सरसों का भाव 5,500 रुपए क्विंटल पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 21 मार्च को सरसों का भाव 5,500 रुपए था। 22 मार्च को इसमें 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,450 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में 22 मार्च को सरसों का भाव 30 रुपए चढ़कर 5,870 रुपए से 5,900 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 128,73,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 276,38,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। भी आपने रिपोर्ट में देखा जो पैदावार है वो इस साल थोड़ी ज्यादा रही है। साथ ही साथ हमने रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस तरह से जो ध्रोल मंडी है, साथ ही साथ जौनपुर की जो मंडी है, यहाँ पर इसके भाव में काफी तेजी देखने को मिली, लेकिन जो बाकी की मंडियां हैं वहां पर हालांकि इसके जो भाव हैं उसमें नरमी देखने को मिली। बहरहाल इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं और इसी पर लौटेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको अगली जानकारी दे देते हैं और आपको बता दें कि सरसों के अलावा बात कर लेते हैं धान को लेकर। धान की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि शनिवार को जो धान के सौदे हैं वो उठापटक के साथ हुए। जो स्थिति है वो सामान्य देखने को मिली। धान पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। एक बार ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इन दिनों मंडियों में धान की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 21 मार्च को धान का भाव रहा 1785 रुपए। 22 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और धान की कीमत 1785 रुपए पर बनी रही। केरल की पुलपल्ली मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 मार्च को धान का भाव 2,460 रुपए पर टिका रहा, जबकि मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में कमजोरी दर्ज की गई।
यहाँ 21 मार्च को धान के सौदे 2160 रुपए पर हुए। 22 मार्च को यहाँ इसका भाव 236 रुपए गिरकर 1924 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 22 मार्च को धान का भाव 2550 रुपए रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान का कारोबार 2150 रुपए पर हुआ। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1206 लाख 79,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1132 लाख 59 टन की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। तो जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा कि जो धान की आवक है वो सामान्य रही, हालांकि जो भाव है उसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। और धान पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो धान का कारोबार है, जो बाजार है, वो आगे किस ओर जाता दिख रहा है? धान की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती की संभावना देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। हमने देखा है कि पिछले दिनों चावल के निर्यात में तेजी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जो टूटे चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया है, उसका भी असर आने वाले समय में इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और चावल के निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों पर अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि शिव शंकर श्रीवास्तव जी ने बताया कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत जो है वो अच्छी खासी मिल सकती है। तो ये तो रही धान की बात। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब ज्वार को लेकर हम इसके भाव को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से, जहां पर ज्वार का भाव रहा 2,825 रुपए। यही की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 4,255 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसका भाव रहा 2,275 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी टमाटर की। तब तक बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर कार्यक्रम। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टमाटर को लेकर। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर हाजिर भाव की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 750 रुपए। इसके अलावा महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 850 रुपए, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1100 यानी कि 1100 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडी में इसका भाव रहा 700 रुपए। टमाटर की पैदावार की बात की जाए तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है और ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टमाटर की खेती की जाती है। पैदावार इसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कुल टमाटर की पैदावार की अगर हम बात करें तो तकरीबन 17% टमाटर की पैदाइश यहाँ पर होती है और इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल का नंबर आता है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान को देखा जाए तो इसके मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसा अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शिव शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो टमाटर का बाजार है वो कैसा रह सकता है, स्थिति क्या रह सकती है, किसानों को क्या सलाह देंगे? टमाटर की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण टमाटर की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता। ठीक है, तो आने वाले दिनों में जो नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही टमाटर की बात। अब आगे बढ़ते हैं, अरहर को लेकर बातचीत कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर अरहर के अगर हम भाव की बात करें तो अरहर का भाव रहा 6,725 रुपये। राज्य की ध्रोल मंडी में इसका भाव रहा 5,665 रुपये। केरल की पलक्कड़ मंडी में इसका भाव रहा 12,100 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 9,550 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सेब की बात कर लेते हैं। सेब के जो भाव हैं उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 12,000 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 13,500 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 11,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 8,800 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो सेब की भाव हमने आपको बता दिया। अब धनिये को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है वो सामान्य रही। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 22 मार्च को एगमार्क नेट के अनुसार अगर हम धनिये के भाव की बात करें तो कुछ इस तरह से इसके भाव रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 7,005 रुपये। राज्य की पोरबंदर मंडी में इसके सौदे 6,435 रुपये पर हुए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो धनिया यहाँ पर 8,500 रुपये पर बिका। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023 से 24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी कि 2022 से 23 की अगर हम बात करें और इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन रहा था। वहीं बात अगर धनिये के निर्यात की जाए तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। बता दें कि साल 2023 से 24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% तक बढ़ा है। साथ ही साथ हम बात करें भारतीय मसाला बोर्ड की तो यहाँ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात तकरीबन 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है। बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस और जाते दिख रहे हैं धनिये के भाव? धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक धनिया के निर्यात मांग पे नजर डालें, हमने देखा है कि धनिया के निर्यात मांग में पिछले दिनों अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में और मजबूती की संभावना देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ धनिया के निर्यात में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो जैसा कि बाजार के जानकार एक्सपर्ट ने अभी बताया कि अगर आपके पास भंडारण क्षमता अच्छी है, स्टॉक रखने के लिए काफ़ी पर्याप्त स्पेस है, तो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसके जो रेट्स हैं उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे जौ का हाल। तब तक बनी रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं जौ की। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 1988 रुपए। इसके अलावा कोटा मंडी में जौ 1900 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2530 रुपए पर हुए। 10 मार्च को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जारी किए गए साल 2024 से 25 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया और इसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024 से 25 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। आपको ये भी बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और इन रबी फसलों में जौ शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान देखी जाए तो 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी और इसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। जौ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिव शंकर श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आने वाले दिनों में जौ का भाव किस ओर जाता दिख रहा है? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग में नरमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। आने वाले समय में आवक में थोड़ी और बढ़ोतरी की उम्मीद है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में नरमी से जौ की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो सर किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में नरमी से इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि अभी एक्सपर्ट ने बताया कि फिलहाल जो डिमांड है वो थोड़ी कम है, उसमें नमी देखने को मिल रही है, इसी वजह से उसके जो रेट्स हैं वो भी कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो अनुमान है उनका, उस हिसाब से जो रेट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके रेट्स हाई होते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तरबूज को लेकर, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से, जहाँ पर तरबूज का भाव रहा 1,250 रुपए। इसके अलावा महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 1,600 रुपए, यानी कि 1,600 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भिंडी को लेकर चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर भिंडी का भाव रहा 4,500 रुपए। इसके अलावा महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 2,520 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और आखिर में हम बात कर लेते हैं मूंग को लेकर। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अगर हम मूंग की जो आवक है उसकी बात करें तो सामान्य रही। इसके भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में मूंग का भाव रहा 9,325 रुपए। इसके अलावा केरल की पालक्कड़ मंडी की अगर हम बात करें तो मूंग की खरीद यहाँ पर 11,600 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग का कारोबार 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ।
घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है और इसका सीधा असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024 से 25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 15 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ मूंग की उपज में इजाफा हो सकता है। ये भी साथ साथ बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ साथ उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि हो पाएगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी की अगर हम बात करें तो बताएं आपको, इसकी एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी और इसे साल 2024 से 25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। मूंग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। शिव जी, क्या लगता है मूंग का जो बाजार है वो आगे किस ओर जाता दिख रहा है? मूंग की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह है? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मूंग की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में इसकी जो मांग है उसमें इजाफे के साथ साथ उसके भाव में भी तेजी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं करेले को लेकर, इसके भाव को लेकर। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर करेले का भाव रहा 3,750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 3,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 5,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,460 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में कपास की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, वर्ष 2024-25 में कपास के उत्पादन में कमी की आशंका। दूसरा, सीसीआई द्वारा अच्छी खरीद। तीसरा, निर्यात मांग में मजबूती की उम्मीद। शिव शंकर श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि जिंसों पर ये ज्यादा अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।